वेलकम टू अवर चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस पे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम 5 ट्रिक्स ऑफ मैथ पढ़ने वाले हैं, यानी 5 ऐसे ट्रिक्स जो हमारी मैथ को बिल्कुल इजी बना देगी। कुछ बच्चों के लिए मैथ्स बहुत हार्ड होता है, वैसे कहते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि मैथ्स हमारे लिए बहुत हार्ड है। एक बात बताऊँ आपको, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। कैसे बताती हूँ। सभी सब्जेक्ट में एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, सभी सब्जेक्ट में हमें लर्न करना पड़ता है और राइट करने पड़ते हैं। क्वेश्चन आंसर इतने लॉन्ग हो जाते हैं जैसे ही हमारी क्लासेस इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जो मैथ है वो इतना इजी सब्जेक्ट है, उसमें क्या करना होता है, आपको बस क्वेश्चन को समझना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, और अगर आपने उसका सॉल्यूशन सही निकाला तो आपको वो अपने आप ही लर्न हो जाता है। सही कहा ना मैंने। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, जैसे हमें कोई डिवाइड का सम दे दिया, 426 से हमें डिवाइड करना है 9929 को। सो दिस इज वेरी लॉन्ग डिवीजन। हम इसे कैसे करें, कोई ट्रिक बताओ हमें जिससे हम इसे चुटकियों में सॉल्व कर पाए। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं 5 ऐसे ट्रिक बताऊंगी जो आपको मैथ्स में बहुत ही काम आएंगी हमेशा। जैसे आप कितनी बड़ी क्लासेस में चले जाओ, आपके पास सब्ट्रैक्ट या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ्स चार चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट चीज़ है हमारी डिवीज़न, है ना। नाउ सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड एडिशन, फोर्थ सब्ट्रैक्शन, राइट। मैथ्स जो है, आप कितने भी बड़े क्वेश्चन, कितने भी बड़े इक्वेशन क्यों ना आ जाए आपके सामने, उसमें डिवीजन होगा, एडिशन, इन तीनों में से, इन चारों में से कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 9 = 9 + 10x. So this is our equation, but you notice this, यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है। सिंपली हमें इसमें ऐड ही करना है, लेकिन ये थोड़ा बड़े मेथड से हमें गिवन है, यानी कुछ बड़ी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपली हम कैसे करते थे, 10 ऐड 29, कुछ इसी तरीके से करते थे, लेकिन बस इसी को थोड़ा चेंज करके इस मेथड में हमें दे दिया गया। लेकिन ये आपके लिए, ये देख रहे हो आप कितना बड़ा है ये, मतलब कि कितना हार्ड भी होगा, ये आप देख रहे हो ये कितना बड़ा है, कितना हार्ड होगा। सभी चीज़ें मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, लेकिन आप सबसे पहले खुद ऐसे सोचना पड़ता है आपको कि आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे मैथ्स को इजी करने के लिए हम 5 ट्रिक्स पढ़ते हैं, तो चलते हैं अपने फर्स्ट ट्रिक की तरफ। फर्स्ट ट्रिक इज 5 से भाग या 5 से डिवाइड। अगर हमें करना हो 5 से डिवाइड किसी भी क्वेश्चन में, तो हाउ वी डू विद ट्रिक। अगर हमें करना हो ट्रिक के साथ किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड, सो हाउ वी विल डू। ना इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 15 को करना है 5 से डिवाइड, सो वो तो हमें लर्न ही होगा। 5 3 = 15 होता है, सो इसमें आंसर आएगा हमारा 3 या क्वेश्चन आएगा हमारा 3। सो दिस इज़ वेरी इजी। अगर हमें गिवन हो कोई बहुत लार्ज नंबर, सो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम अगर ट्रिक से करेंगे तो हमारा सिर्फ 30 सेकेंड ही लगेगा। देखते हैं ट्रिक से हम कैसे करें। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको देखते हुए हम ट्रिक से सीखेंगे करना। ये है हमारा क्वेश्चन। हाउ वी विल डू दिस डिवाइड। सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है लास्ट में, लेकिन नीचे 5 है। 5 से डिवाइड करना है हमें। आपको याद है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी नंबर के पीछे 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन इस नंबर के पीछे तो 2 है, ये ना ही तो 0 है और ना ही 5 है। हम इसे कैसे डिवाइड करें, सबसे पहले ये देखते हैं।
एक और नंबर लिख लेते हैं पीछे 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे 5 से ना डिवाइड करके इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमें कोई भी नंबर गिवन हो और उसे 5 से डिवाइड करना हो, ओनली 5 से, सो हमें उसे सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम कर सकते हैं 2 8 6 9 5 2 4 into 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, फिर 6 2 जा 12, 1 13, नाउ 8 2 जा 16, 17 हो गया, 1 कैरी था, नाउ 2 2 जा 4 एंड 5। नाउ दिस इज अवर आंसर। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ये लेता है, लेकिन अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बहुत इजी हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं आया, क्योंकि आगे हमारी और भी ट्रिक है। अभी हमारे ये जो आंसर आया ना, सिंपली हमें क्या करना है, इसका एक लास्ट डिजिट छोड़ देना है। लास्ट डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, लास्ट डिजिट को छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है। फिर अब ये आया हमारा करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे पहले तो हमें पता था यहाँ पे 4 है, सो यहाँ पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से, सो पीछे कोई ना कोई डेसिमल आएगा। और हमारी ट्रिक में भी ये रूल है, हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर लास्ट डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देना होता है। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमें पता है अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, लेकिन हम फिर भी इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ 15 इंटू 2 करते हैं तो क्या आता है, 30 आता है। अब हमारी ट्रिक खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। हमने लगा दिया 3.0 या 3.0 आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, ओनली 3। अगर हमारे डेसिमल के पीछे 0 आए तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। सो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे भी ओनली 3। सो दिस इज अवर करेक्ट, यानी ये जो हमने ट्रिक सीखी है वो भी बिल्कुल सही है। अब आपको समझ आ गई, ये तो हमने सिर्फ ये नंबर तो यहाँ पे इवन नंबर था, इसके लास्ट ये पूरा इवन नंबर था, हमने इवन नंबर के साथ 5 को डिवाइड करके देखा। अब ओड नंबर, अब 5 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम एक नंबर ऐसा लेते हैं जिसके पीछे 0 या 5 आता हो और फिर उसे डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 2845 को डिवाइड करना है हमें 5 से। सो हम ट्रिक से करेंगे, हमें पता है सबसे पहले इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2845 को हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 8 2 जा 16, 6 यहाँ पे और 1 कैरी। नाउ 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया, 5 6 9 0। 5 6 9 0 इज नॉट अवर करेक्ट आंसर, बिकॉज अभी हमें पॉइंट पे लगाना है लास्ट के एक डिजिट को छोड़ के। लगाते हैं एक डिजिट को छोड़ के, यहाँ पे लगा दिया, आंसर आ गया हमारे। मैंने बताया था आपको, अगर पॉइंट के पीछे 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम पॉइंट को भी वहाँ से हटा सकते हैं। सो अब आ गया हमारा 569 इज अवर करेक्ट आंसर। समझ आ गया? अगर आप डेसिमल नहीं लगाओगी तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है डेसिमल जरूर लगाना है, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब आप सिंपली लिख सकते हो इसका आंसर है 569। क्लियर? अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। Our next trick is 5 से गुना। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो हम उसे ट्रिक से कम टाइम में कैसे करें। सो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 था 22,469। दिस इज अवर एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, 5 से गुना करना है इसे। सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे। अगर हम इसे वैसे मल्टीप्लाई के तरीके से करेंगे सो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है।
सो हम कैसे करेंगे इसे? ट्रिक से करेंगे। सो हम ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक बार ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक और नंबर लिख लेते हैं 4, ठीक है। अब ये नंबर हमारा और बड़ा हो गया और इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो हम ट्रिक से कैसे करेंगे, जिस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। सो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई ना करके ट्रिक से के हिसाब से हम इसे 2 से अगर डिवाइड कर दें, सो हमें क्या करना है, ट्रिक में हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। करेक्ट, 2 से डिवाइड करते हैं। सिंपली अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं सो उस नंबर का हाफ हमारे पास आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, अगर इस नंबर का हाफ कुछ भी आया सो वो इस नंबर से तो लेस है ना। सो अगर सिंपली अगर हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें सो इससे लेस से तो ग्रेटर ही आएगा ना, इस नंबर के लेस, इस नंबर के हाफ से तो जो हमारा आंसर आना है वो ग्रेटर ही आएगा हमेशा। चलो पहले अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं ट्रिक का, इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। से 2 कट हो गया 1, 2 से 2 कट हो गया 1, फिर 2 से 4 कट हो गया 2, 2 से 6 कट हो गया 3, 2 से 9 कट नहीं हो सकता इसलिए 8 कट हो गया 4, 1 बच गया, 1 लेफ्ट। नाउ 2 से 4 कट हो गया, 2 से 14 कट हो गया तो आया 7। अब ये हमारा आ गया, इस नंबर का हाफ आ गया हमारे पास। अब ये हाफ है, ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। फिर हमारी ट्रिक का सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, जो हमारे पास हाफ आया है उसके पीछे एक और 0 लगा दो। हमने लगा दी, लास्ट में लगानी है 0, ठीक है, क्लियर रखना है। कहाँ पे लगानी है 0? लास्ट में लगानी है। अब आ गया हमारे पास ये, नाउ ये जो हमारा आया है अब क्या ये इस नंबर से ग्रेटर है? देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिजिट के साथ। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है और इसमें काउंट करते हैं 3 and 3 6 and +1 7, इसमें 7 डिजिट है। नाउ ऑब्वियसली दिस इज एन ग्रेटर। अब एक और बात है, अगर हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पीछे चाहे तो 0 आता है या 5 आता है। सो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर के पीछे क्या है, 0 है। नाउ दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वर्ग निकालना। सो आपको पता है वर्ग निकालना होता है यानी स्क्वायर निकालना। हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे किसी 2 डिजिट का, ऐसे 72 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर हमें निकालना है और 35 का स्क्वायर जैसे हमें निकालना है। सो हम कैसे निकालें, कैसे फाइंड करें? सो सिंपली हम पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिन डिजिट्स के पीछे हो 5। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, अभी हम इसका स्क्वायर नहीं निकालेंगे। ओके, अब बात करते हैं अगर हमारे किसी डिजिट के पीछे 5 हो, सो हाउ वी फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस डिजिट। ओके, जैसे हमें 45 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 45 लिख देते हैं। सबसे पहले स्क्वायर निकालना है इसका, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। अब फर्स्ट डिजिट देखेंगे क्या है 4 है, सिंपली क्या कर देंगे, हमें काउंटिंग्स आती है 1 2 3 4 और फिर 5, 4 के आगे आता है 5। अब 4 के आगे जो नंबर आएगा और ये 4 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आगे वाले नंबर के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली।
सो क्या आएगा 5 4 या 4 5 20, वी गेट 20। अब 20 को कहाँ लिखना है, इन दोनों के आगे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ दिस इज अवर स्क्वायर ऑफ 45। एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, 45 इंटू 45, 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 2 इज 22 इंटू 5 इंटू 4 इज 20, 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 2 18। नाउ ऐड करते हैं 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे नीचे, 8 प्लस 2 इज 10, सो 1 यहाँ पे कैरी, नाउ 2, दिस इज करेक्ट 2025 और यहाँ पे भी आया 2025, सो दिस इज अवर करेक्ट ट्रिक। अब आपको समझ आ गया ट्रिक। एक और एग्जांपल लेते हैं, 35 का स्क्वायर निकालना है हमें, यहाँ पे 35 लिखते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल लेना है। सिंपली अगर आपको स्क्वायर की ट्रिक सीखनी है तो आपको आनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक के टोटली स्क्वायर, बस उससे आगे चाहे ना भी आए लेकिन 1 से लेकर 10 तक ज़रूर आने चाहिए, या 1 से लेकर 9 तक। नाउ 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 25। नाउ अब 3 का स्क्वायर नहीं निकालना है, क्या करना है, 3 के अगले वाले नंबर को देखना है। 3 का अगला वाला नंबर है 4, और 3 और 4 की अब क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। नाउ 3 इंटू 4 इज 12, 12 आया, इस 12 को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे 12। नाउ दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। नाउ हमने अभी सीखा कि हम 5, जिन नंबर के पीछे 5 होता है हम उसका स्क्वायर कैसे निकालें, लेकिन आगे हम सीखेंगे अगर हमें निकालना हो उन डिजिट का स्क्वायर जिनके पीछे हो 1 2 3 4 एंड नॉट 5, 6 7 8 9, ओके, एंड 0 ऑल्सो। हमने पीछे सीखा था अगर हमारे कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर के पीछे अगर 5 हो सो हम उसका स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकालते हैं। सो नाउ अब हम सीखेंगे अगर किसी नंबर के पीछे हो 1 2 3 4 एंड नॉट 5 6 7 8 एंड 9, सो हम उसका स्क्वायर ट्रिक से ओनली 2 या 5 सेकेंड में कैसे फाइंड करें, ओनली 5 सेकेंड में। ना एक नंबर लेते हैं 94, 94 का हमें निकालना है स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए ही है ना। ये हमने नंबर लिया 94, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। सो हम ध्यान से देखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। 4 का सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, करेक्ट। नाउ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9। अब हम फाइंड करते हैं 9 का स्क्वायर। सो 9 इंटू 9 इज 81, 81 आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई, बट दिस इज नॉट आवर करेक्ट स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3 नंबर्स दिख रहे हैं। इन 3 नंबर्स की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करना यहाँ से शुरू करेगा, कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से करो, यहाँ से, ठीक है, नोट प्रॉब्लम। सबसे पहले 9 इंटू 4 करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आ गया हमारा 32 वैल्यू। अब 32 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो क्या आएगा 64। नाउ 64 इज अवर करेक्ट वैल्यू, हमारी करेक्ट वैल्यू आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये 64 कहाँ जाएगा, ध्यान से देखना, एक नंबर लास्ट का हमेशा
एक नंबर छोड़ेंगे और फिर 64 लिख देंगे। यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 4। लास्ट का एक नंबर स्किप, लास्ट के एक नंबर की प्लेस को स्किप कर देंगे, वहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब हम इनको ऐड कर देना है सिंपली। 6 एज इट इज, 4 + 1 इज 5 and 6 + 1 is 7 and 8 as it is. This is our correct answer. This is our correct square of 94. एक और डिजिट लेते हैं 32। सो 32 को हमें इसका स्क्वायर निकालना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। यही फॉर्मूला यूज होगा सिंपली। 2 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, 2 का स्क्वायर होगा 4। नाउ 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आगा 9। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। अब ये 12 को क्या करेंगे, लास्ट का एक डिजिट हमेशा स्किप करना है। यहाँ पे एक डिजिट स्किप कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1। नाउ ऐड देम, नाउ 4 एज इट इज एंड नाउ 9 + 2 is 11। नाउ 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 + 1 is 2। हमारा आंसर आ गया 214। क्लियर? समझ आ गया? हमने वर्ग निकालना भी सीख लिया, जिस नंबर डिजिट के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, ठीक है। और 2 डिजिट ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट हो, हमने सिर्फ उसका ही वर्ग निकालना सीखा है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और हमारी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। हमारी वीडियो ख़त्म होती है एक सुंदर से थॉट के साथ। सो थॉट जानते हैं है क्या? सो थॉट है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। यानी इसका मतलब है समय और शिक्षा का हमें हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम सही टाइम पे शिक्षा का सही उपयोग नहीं करेंगे तो वो समय चला जाएगा और वो समय कभी भी वापस नहीं आएगा। जैसे अभी आपका स्कूल में जाने का टाइम है, या कुछ बच्चे जिनका अभी IAS बनने की एज है, तो अगर वो अभी पढ़ाई नहीं करेंगे सो वो उनकी एज निकल जाएगी और फिर वो IAS नहीं बन पाएंगे। क्लियर? अगर हम हमेशा समय और शिक्षा का सही उपयोग करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफल और सक्सेस होंगे। सो कैसा लगा आज का वीडियो और आज का थॉट? होप करती हूँ आपको ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। और अब चलते हैं मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।